इतना बड़े, इनकी जाल जो होती है कई किलोमीटर में होती है। अब ये इतने बड़े बड़े शिप होते हैं और इसके नीचे कई फ्लोर होता है। अभी ये तो इतना दिखाई दे रहा है आपको, अभी कितना अंदर गया होगा। इसके नीचे पूरी फैक्ट्री लगी होती है मछली को कटिंग करने के लिए। चाइना की नीति है कि किसी गरीब को, कमजोर को इतना दबा दो कि कोई उठ ना पाए। किसी भी समुद्र में कोयला निकालने के लिए एक बहुत हैवी मशीनरी लगती है, पेट्रोलियम निकालने के लिए रिग लगाना पड़ता है, वो कैसे काम करता है, या फिर मछली पकड़ने के लिए किस तरह से आते हैं, उन सब के बारे में हम समझा देते हैं। देखिए चाइना क्या करता है, कहीं भी घुस के मछली पकड़ लेता है। किसी दूसरे के देश में जाएगा 2-3 दिन के अंदर पकड़ लेगा। अभी हाल ही में इसने पाकिस्तान में आया है और पाकिस्तान में लंगर डाल के पाकिस्तान 3 साल में जितनी मछली पकड़ता है ना, ये ससुरा 2 दिन में उतना मछली पकड़ के लेके चल गया यहाँ से ससुरा। और वहाँ ग्वादर के लोग मुड़ी पीट रहे, लगे ससुरा बलूचिस्तान वाले लोग हमारा मछली ले गया, अब गरई मछली बचल है सब, वहाँ पे खाएगा वो गरई मछली। अब ये इतना 3 साल में जितना लोग नॉर्मल आदमी मछली पकड़ते हैं, ये 2 दिन में कैसे पकड़ लेता है। तो भारत और हर डेवलप देश के पास पूरी फिश प्रोसेसिंग शिप होती है। ये शिप बहुत बड़े होते हैं सब, इतना बड़े, इनकी जाल जो होती है कई किलोमीटर में होती है। अब ये इतने बड़े बड़े शिप होते हैं और इसके नीचे कई फ्लोर होता है। अभी ये तो इतना दिखाई दे रहा है आपको, अभी कितना अंदर गया होगा। इसके नीचे पूरी फैक्ट्री लगी होती है मछली को कटिंग करने के लिए। ये शिप कितने बड़े होते हैं आइडिया लगाइए। ये जितना बड़ा ये दिख रहे हैं, ये गाड़ी खड़ी है 4 व्हीलर, ये जितने 4 व्हीलर बाहर दिख रहे हैं ये सब इसमें ये सामान लेगा। यहाँ पर ये किसी शहर में नहीं रहा पाएगा, ये पूरा लेके चल देता है। इतने बड़े बड़े शिप होते हैं और इस शिप में कई डेक होते हैं, जिसमें क्या होता है कि मछली तो एक और से साइड से पकड़ लो, यहाँ से मछली पकड़ के और नीचे भेज दिया जाता है। नीचे पूरी मशीन लगी हुई, कन्वेयर बेल्ट, एक जगह कटिंग वगैरह हो रहा है और कटिंग करते करते आगे भेज देते हैं सब। यहाँ चाइना में सी फूड का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, वहाँ कुछ भी खा लेते हैं ससुरा, कुत्ता, चमगादड़, कॉकरोच, ऑक्टोपस, कुछ भी खा जाते हैं सब। एक तो जनसंख्या ज्यादा है, उसमें से ससुरा दलिद्दर पूरा खा जाते हैं सब। पूरी दुनिया परेशान है चाइनीज शिप से कि ये कहीं भी आते हैं सब 2 दिन में लंगर डालेंगे सब। जब तक आप चाइना एम्बेसी को कॉल कीजिएगा, वहां से ले लीजिएगा, ये 2 दिन में जाल में मारेंगे सब। अब पूरा का पूरा शिप मछली लेके चल जाते हैं सब। पूरी दुनिया परेशान है। भारत में भी 1-2 बार लंगर डाला था सभी सब मछली पकड़ने के लिए। भारतीय ने भी घींच भेज के भेज दी, जाल रख ली ससुरा, तो यहाँ पे मछली मारेगा। देखिए जिस तरह से चीन एग्रेशन दिखाता है, दक्षिणी चीन सागर मेरा है, भारत को भी इसको काउंटर करने के लिए और दुनिया का ध्यान इधर लाने के लिए जो इधर भारत को भी कहना चाहिए कि हिंद महासागर मेरा है, क्योंकि भैया ये भी हमारा हो सकता है। और कोई पूछे किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो कह दीजिए कि खान सर के यहाँ हमरो नक्शा मिला है 100 साल पुराना, जहाँ पे दिखाया गया है हमारा है। वैसे भी समुद्रगुप्त का घोड़ा कहा जाता था, 3 समुद्र का पानी पीता है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और यहाँ अरब सागर। 3 समुद्र के पानी पीने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सुबह शाम ही यहाँ का पिएगा। मतलब पहले जमाने में आप वहीं से पानी पी सकते थे जहां आपका अधिकार था। तो हमारे जमाने में लिख लीजिए भैया, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है। इससे क्या होगा कि चाइना हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया कहेगी कि देखो भैया चाइना तुम्हारा देखा देखिए भारत भी बिगड़ गया। और जैसे भारत कहेगा तो चाइना उधर से वो भी चिल्लाने लगेंगे सर। तो फिर चाइना को अपने ऑयल, मछली या फिर गैस का जो जिस उसकी नजर जमी है, तो भारत से ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आएगा। रे बकलोल कहीं हिंद महासागर में तो ऐसा कोई पेट्रोलियम का कोई भंडार नहीं है, काहे लिए झगड़ा ना दे रहा है। तो उस समय उसके बातचीत के टेबल पे आइए कि ससुरा ये गलवान ये लद्दाख वाला देख रहा है ना, या तो तुम इसको रखो या तो तुम इसको गंवा दो, दोनों में से कोई एक रखो। तो उसको हम लोगों ने खुला छूट दे दिया है। धीरे धीरे इस पे कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए शरीफ इंसान को आप शराफत से मंगा सकते हैं, हरामी और कमीने जैसे लोगों को आप शराफत से नहीं मना सकते। क्योंकि अगर लोग बातों से समझ सकते तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया ना कभी महाभारत होने नहीं देते। आई होप आप इसको समझे होंगे कि मेरी टाइम बाउंड्री कितने टाइप की होती है और जो फिश प्रोसेसिंग है ये किस तरह से होता है। आगे की वीडियो में कभी आपको ऑयल ड्रिलिंग समझा देंगे कि ऑयल किस तरह से रिग में लगा के और रिग के माध्यम से ऑयल को ड्रिल करके निकाला जाता है, फिर गैस को किस तरह से निकाला जाता है। इसको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि जो समुद्र का नितल होता है वहां से कोयले निकालने की प्रोसेस कैसे होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।